हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन अल्केमी। काफ़ी रात हो गई है, बट अगेन ये वीडियो मैं अभी कर रही हूँ बिकॉज़ आई एम गाइडेड टू डू दिस। मैं बहुत दिन से एक्चुअली हिचकिचा रही थी ये वीडियो करने के लिए बिकॉज़ over here I'm going to talk about something about my personal life experience. Divine was for a long time they were forcing me, they were nudging me, they were poking me every time to share my experience, my personal experience of awakening. But I was like pushing it away. I was not very much comfortable. Still I'm not comfortable. अभी भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं अपना अवेकनिंग प्रोसेस मेरी लाइफ का कुछ पर्सनल चीज़ में शेयर करूं, क्योंकि पर्सनल चीज़ें ओपन प्लेटफॉर्म में शेयर करना उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत पड़ती है एंड थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव फॉर मी. सो still I am sharing it with you because I'm feeling like I have to do it. बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल आ रहा है. तो आई एम शेयरिंग माई अवेकनिंग प्रोसेस. फर्स्ट मेरी जब अवेकनिंग हुई फर्स्ट टाइम, उस टाइम से मैं आपको बोलूँगी उससे पहले से कि क्या हुआ, लाइक हाउ आई गॉट अवेकेंड, लाइक ऑल दिस अबाउट ऑल दिस कुंडली अवेकनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, कैसे क्या हुआ एंड हाउ आई केम इन टू ऑल दिस स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग्स एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी. एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली धीरे धीरे मैं बात करूँगी. आई नीड सम टाइम टू ओपन अप. तो फर्स्ट जो चीज़ है, मेरी जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई, इट वाज 2017. 2017 वाज अ मेजर कार्मिक ईयर. ओके, 2017 एक बहुत बड़ा कार्मिक ईयर था, बहुत बड़ा कार्मिक ईयर था, जहाँ पे बहुत सारे अनवांटेड टॉक्सिक कॉल्स जो है वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कट हुआ होगा. ठीक है, मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों का कट हुआ होगा, बहुत सारी अवेकनिंग्स हुई है, क्योंकि 2017 वाज अ मेजर कार्मिक ईयर बहुत मेजर कार्मिक ईयर था, जहाँ पे बहुत सारे लॉन्ग टर्म जो कार्मिक चीज़ें थी वो एंड होगी, उस ईयर पे ही एंड होनी है. ठीक है, कार्मिक जो लेसन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो 2017 में स्टार्टिंग से ही आई वॉज रियली फीलिंग वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल विद एवरीथिंग अराउंड मी. मेरे सराउंडिंग में जो भी इंसान थे, सारे इंसानों से मुझे ना, मैं आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल. क्यों कंफर्टेबल नहीं थी? अगेन बिकॉज ना मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ना 2007 के स्टार्टिंग से ही, जनवरी के स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें ना एकदम सरफेस पे आ गई, एकदम क्लियर कट हो गया. ओके, आई वॉज वर्किंग इन अ स्कूल. तो उससे पहले चीज़ें टॉक्सिक थी, ख़राब थी, वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत चीज़ें थी. तो आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ. दिल पे ज़्यादा मतलब ख़राब भी लगता है तो आई लेट इट गो, आई नॉट टेक इट. कि चलो ठीक है, ओके लेट इट गो. लॉट्स कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं. हाँ, अंदर ही अंदर डेफिनेटली ख़राब लगता था, लेकिन उस टाइम में मैं अवेकेंड नहीं थी. तो जैसे होता है ना, व्हेन अ सोल इज़ नॉट कॉन्शियस, नॉट अवेकेंड, तो उस टाइम में हम लोग क्या सुपरफिशियल लाइफ जीते. तो आई वॉज ऑल्सो लीडिंग अ वेरी सुपरफिशियल लाइफ. ओके, लेकिन 2017 के स्टार्टिंग में ही, ट्रस्ट मी गाइस, मेरे साथ ना अजीब वो चीज़ होने लगी. जो चीज़ बहुत नॉर्मल भी थी ना, वो भी चीज़ ना मैं सह नहीं पाती थी, बिकॉज आई वॉज सराउंडेड विद वेरी टॉक्सिक कोलीग्स. ओके, मेरे कोलीग्स जो थे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक्स थे, बहुत ही ज़्यादा, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी ऐसे कुछ लोगों को, स्पेशली कुछ एक इंसान को. तो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा डर्टी टॉक्सिक जो चेहरा था, वो ना मेरे सामने आ गया.
लाइक सामने आ गया इन द सेंस सामने पूरा क्लियरली आ रहा है, एंड आई वॉज नॉट एबल टू अवॉइड इट। मेरा ना जैसे दिल में जैसे हर रोज़ होता है ना कांटा चुभना, या आपके गले में कुछ अटक जाता है, तो आप जब भी यू ट्राई टू स्वॉलो डाउन समथिंग, गले में कुछ चुभता है, तो मेरे भी ना गले में ना कुछ हमेशा ना चुभता रहता था, लाइक ऑल द टाइम। इट वॉज़ वेरी पेनफुल फॉर मी, वेरी पेनफुल। तो एंड द थिंग वॉज दैट कि I was not able to point out कि what is happening with me. I was feeling like very run down, like I was not able to work, I was not able to give my best. Even my principal called me, and she told me like, what happened to you, ma'am? Like you never did this kind of mistake ever. And it was very silly mistake though, and I did that because I was mentally, I was like, uh, आई वॉज़ नॉट स्टेबल, आई वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी बैड, क्योंकि बहुत सारे इंसानों का ना बहुत एक जो गंदा चेहरा होता है ना, वो आज आपके सामने आ जाए। स्पेशली आप उस इंसान को अगर अपनी दीदी की जगह बिठाते हो, एक बहुत बड़े ओहदे पे बिठाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एंड आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मैं जब भी किसी इंसान के साथ कोई भी रिलेशनशिप के लिए आगे हाथ बढ़ाती हूँ, तो वो हाथ दिल से होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कुछ दिन बाद लाइक आई एम गोइंग टू टर्न डाउन माई फेस। नो, आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा, आई विल ऑलवेज बी देयर, आई विल ऑलवेज बी देयर। तो इट वॉज लाइक दैट, मेरा बचपन से ही ऐसा ही है। आई विल गिव माई सोल टू दैट रिलेशनशिप, टू दैट पर्सन, वट एवर इट इज़, वट एवर काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट इज़, डजेंट मैटर फॉर मी। सो उसके बाद ना लाइक अप्रैल से आई वॉज मतलब मेरे लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस मेरे लिए भगवान ने कर दिया कि लाइक एवरी डे आई यूज़ टू क्राई बिकॉज आई वॉन्ट टू लीव दैट जॉब, बट आई वॉज नॉट एबल टू। वाई? बिकॉज आई हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे कंप्लीट करके, उसके बाद सब कुछ कंप्लीट करके ही मुझे जाना है। सो इट विल टुक मी, आई न्यू लाइक 2-3 months आई हैव टू स्टिल कंटिन्यू। सो मुझे कंटिन्यू करना था। मैंने बहुत पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, रेजिग्नेशन डाल दिया था, बट स्टिल आई हैड टू कंटिन्यू बिकॉज आई हैड सम वर्क टू कंप्लीट। तो बट मेरे वो जो रोज़ दिन मुझे जाना था ना, वो जो 2 महीना था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली वो जो 2 महीने था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, like every day is to cry that I have to go to school, I have to face these people, and I have to be in this kind of environment. And not only this is not only the thing, मेरे आसपास में और भी बहुत सारी चीज़ें, सारे रिलेशनशिप और भी जो है सारे रिलेशनशिप फॉल आउट कर रहे थे। like everything was, it's just like everything was falling apart, everything, whatever it is I do had, I was trying to hold on it very dearly, everything was falling apart। मतलब अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, लाइक वो जो फीलिंग है ना, इट्स डिफरेंट बिकॉज उस टाइम में तो इट्स टोटली न्यू फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मुझे तब ना टैरो रीडिंग के बारे में पता था, ना ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता था, ना ही आर्कएंजल्स के बारे में पता था। ये सब के बारे में, स्पिरिचुअलिटी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, कोई नाता नहीं था। हाँ, मेरा एक चीज़ बचपन से था कि मैं ऐसा ना, लाइक नॉर्मली मैं बहुत पूजा ये सब वो सब मैं नहीं करती हूँ, पूजा अर्चना ये सब नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बचपन से ना भगवान के साथ, डिवाइन के साथ मेरा कनेक्शन ना बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। कैसे? जैसे आपके सामने कोई इंसान बैठा है, आप जैसे बातें करते हो ना, तो डिवाइन के साथ ना मैं वैसे ही बातें करती थी, बचपन से वैसे ही बात करती, जैसे किसी इंसान के साथ आप बात कर रहे हो ना, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। हाँ, इट वॉज़ लाइक दैट फॉर मी। तो मैं जब भी कुछ, बचपन में ऐसा होता था कि मैं जब भी उनसे कुछ मांगती थी, तो वो मुझे बोलते थे ठीक है, आई विल गिव यू दिस, यू हैव टू डू दिस वर्क, देन आई विल गिव यू दिस। तो मैं वो काम करती थी एंड लेटर आई यूज्ड टू गेट इट। और बच्चे जैसे होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। वॉन्ट्स भी बहुत छोटे छोटे थे यार, पेन हो गया, कुछ और हो गया, छोटी मोटी कोई चीज़ें, जैसे बच्चे होते हैं।
उसके बाद चीज़ें लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लगी बिकॉज़ आई नेवर हैड अ वेरी साउंड चाइल्डहुड। मैं अभी तो आज के वीडियो में इतना ज़्यादा तो ओपन अप नहीं हो पाऊँगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नेवर हैड अ वेरी साउंड चाइल्डहुड। बहुत सारा ट्रॉमा से, बहुत कुछ से गुज़रना पड़ा मुझे। तो एनीवेज, तो 2017 वाज अ मेजर कार्मिक ईयर फॉर मी बिकॉज मेरा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी था, जो बहुत सालों से था, इट वाज वेरी टॉक्सिक फॉर मी। इट वाज फॉर लाइक 11 years एंड आई फेल्ट लाइक एंड आई नेवर हैड द करेज टू कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। मुझे पता था कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, कुछ नहीं है। स्टिल आई वॉज सो को डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन कि मुझे ये सब जानते हुए भी आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद दैट पर्सन बिकॉज ऑफ आउट ऑफ को डिपेंडेंसी। लेटर ऑन आई अंडरस्टैंड वॉट इज़ लव, वॉट इज़ को डिपेंडेंसी एंड ऑल दिस थिंग्स, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज लव फॉर मी। वाई? बिकॉज आई गिव माई एवरी थिंग टू दैट रिलेशनशिप। ओके, मैंने अपना सब कुछ दिया, सब कुछ, लाइक यू नो बाई हार्ट। जो एक रिलेशनशिप को हार्मोनियस मेंटेन करने में जो चीज़ करना होता है, मैंने वो सब कुछ किया। मैंने अपने आप का लाइक मेरा जो सपना था, मेरी जो सोच थी, वो मतलब यू नो 360 डिग्री जो होता है ना, एक एक टर्न ओवर, वैसे इंसान बन गई। लाइक मेरी जो सोच थी वो मेरी सोच ही नहीं थी, मेरी सोच ही कोई नहीं थी। लाइक मेरी सोच ही टॉक्सिक बन गई उस इंसान की तरह। बिकॉज अगेन वाई? बिकॉज मुझे उस इंसान के साथ रहना है, तो उस इंसान की तरह मुझे अपना सोच बनाना है। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई ट्राइड वेरी हार्ड टू बी लाइक दैट पर्सन, टू प्लीज़ दैट पर्सन, नॉट ओनली दैट पर्सन, टू प्लीज़ एवरी वन सराउंडिंग मी। बचपन से आज तक यही करती आई हूँ मैं, सबको प्लीज़ करना। कैसे प्लीज़ करूँ मैं? ओके, तो इट वॉज़ वेरी टफ। और मुझे किसी ने सिखाया नहीं था कि लाइक यू डोंट हैव टू डू दिस फॉर एनी वन। सेल्फ़ लव का बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। व्हाट इज़ सेल्फ़ लव? मुझे तो सिर्फ इतना ही पता था उस वक्त कि भाई जो इंसान अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अपने आप से प्यार करता है, तो वो इंसान टॉक्सिक होता है, वो इंसान सेल्फ़िश होता है। मुझे यही सिखाया गया, यही बताया गया, और यही नेचुरली मेरा प्रोग्रामिंग वैसे ही किया गया, तो वैसे ही था। तो आई वॉज ऑलवेज लाइक प्लीजिंग पीपल, एवरी, वेदर इट्स माई फ्रेंड, वेदर इट्स माई पेरेंट, वेदर इट्स माई रिलेशनशिप, कोलीग्स, एवरी वन। आई वॉज लाइक ऑलवेज प्लीजिंग अदर पर्सन। उनको क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, लाइक एवरी थिंग लाइक दैट। ओके, तो मेरे में थोड़ा सा भी करेज नहीं था कि मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को कभी बाहर कर पाऊँगी। मुझे पता था ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, फिर भी मुझे इतना करेज नहीं था कि 11 साल के रिलेशनशिप को मैं खुद तोड़ूँगी। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। मुझे ये भी पता था अगर इस रिलेशनशिप जब नेक्स्ट स्टेज में जाएगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा, बहुत ही ब्रूटल होगा, उसका अंजाम बहुत ही ब्रूटल होगा। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ, सब कुछ ही पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता था। फिर भी लाइक आई नेवर हैड द गट्स टू डू इट, टू टेक स्टेप फॉर मी। बिकॉज़ वाई? लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे लाइक यू नो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो। ट्रस्ट मी, मेरे में बिल्कुल भी करेज नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कोई डिसीजन भी ले पाऊँगी, स्पेशली मैं। मुझे ये पता था शायद दूसरा इंसान ले पाए, क्योंकि वो जिस इंसान के साथ में थी वो इंसान हमेशा मुझे ऐसे ही धमकी देता था, एंड आई वॉज लाइक ऑलवेज बेगिंग दैट पर्सन, प्लीज़ स्टे विथ मी, डोंट लीव मी, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो एनीवेज चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी उस वक्त मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो सडनली व्हाट हैपेंड इज़ दैट कि पता नहीं कैसे आई वॉज टीचिंग अ स्टूडेंट ऑफ माइन। पता नहीं उस कौन सा ऐसा सब्जेक्ट हुआ,
उस स्टूडेंट की मम्मी ने मुझे कहा कि वाई डोंट यू गो फॉर एंजल थेरेपी एंड समथिंग लाइक दिस. नो, शी वॉज टॉकिंग अबाउट एंजल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, like she wants to do these things. And then I asked her, what is this? Then she said, this is this kind of things and all these things. So I was like, I was always very much into like, मैंने जैसे आपको पहले ही कहा था कि मेरे स्पिरिचुअलिटी से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन मैं ना बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्स में कैसे क्या होता है, भगवान क्या है, भगवान कैसे होते हैं, ये सब चीज़ को लेके ना मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थी बचपन से ही. लाइक यूनिवर्स की चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा ना मुझ में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी. तो वो आई एंड देन उसके बाद ना मैंने ना सर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया इसके बारे में. देन आई फेल लाइक आई वॉन्ट टू डू इट. लाइक उन्होंने बोला इंस्टेंट आई वॉन्टेड फेल लाइक आई हैव टू डू इट. पता नहीं, इट वॉज लाइक somebody was pushing me that go and do it, go and do it. Okay, somebody was telling me, it was my angel and spirit guides. Now I can tell that they wanted me because it was the time, it was a divine timing for me to do that course, to do that therapy. Okay, सो तो मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे. उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूशन से मैंने वो थेरेपी की, मैंने वो कोर्स किया. That is the first time I got connected with angels. Okay, I still remember the date. It was 3rd June. It was 3rd June I connected with angels. I got, मुझे पता चला angels के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, सबके बारे में मुझे पता चला. And I was very happy. I was very happy. And every day it was like 2 दिन का क्लास था. And each and every day I was very much curious about what they are saying. बहुत ही ज़्यादा मैं क्यूरियस थी एंड बहुत ही ज़्यादा ना एक्साइटेड एंड बहुत ज़्यादा खुश थी. लाइक जैसे होता है ना कि आपका जब सोल का चीज़ आपको मिल जाता है, आपका सोल को जैसे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ना, वो वाली खुशी मैं फील कर रही थी. एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद आफ्टर 3rd June मेरे लाइफ में मिराक्युलस चेंजेस होने लगे. मिराक्युलस चेंजेस, जो स्टेप मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था मैं ले पाऊँगी, जो चीज़ें मेरे साथ कभी मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे चीज़ें होंगी. सबसे पहले मेरी तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. मतलब लाइक जो नेगेटिव स्टेट में मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था, ट्रस्ट मी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो नेगेटिव स्टेट में था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठ रहा था. ओके, and it was also because of my angels and my spirit guides. They were constantly supporting me and helping me, and I was doing meditations, and I started doing meditation and trying connecting with angels, and I got to see wonderful visuals. Trust me, उस वक्त मैंने इतने ज़्यादा वंडरफुल विजुअल्स देखे, इतने ज़्यादा लाइक एंजेलिक विजुअल्स देखे मेडिटेशंस में, इतना कुछ देखा मैंने. और सिर्फ देखा भी नहीं, लाइक इतना कुछ उसके बाद से मैंने फील करना शुरू कर दिया. बिकॉज आई डू हैव लॉट ऑफ साइकिक गिफ्ट्स. आई एम क्लियर ऑडियंट, आई एम clairvoyant. I could see things, I could hear things, I could feel things. So I do have all this kind of psychic things. I'm not bragging about myself. So मैंने feel करना शुरू कर दिया कि somebody is like pulling my ear and calling my name at late at night. बेल बज रहा है और somebody दूर से ना मीठी आवाज़ से कोई मेरा निक नेम पुकार रहा है. And all this thing, all this kind of things I started feeling. Okay, तो उसके बाद मेरे लाइफ में अवेकनिंग के लिए एक इंसान आया. ओके, मेरी अवेकनिंग करवाने के लिए. ओके, तो वो मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बिग ब्लो था. तो पता नहीं उस इंसान के आने से ही मेरे अचानक से मेरे अंदर ना करेज होता है ना, स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो ना जैसे 100 गुना बढ़ गया, मतलब 1000 गुना बढ़ गया. जैसे मतलब नेगेटिव से ना आप मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 1000 पे चला गया. इट्स लाइक दैट. तो पता नहीं इतना करेज आया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि why I am in this toxic relationship, I have to get out of it anyhow. पता नहीं उस वक्त ऐसा नहीं मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मेरा कुछ झगड़ा चल रहा था या कुछ चल रहा था, कुछ नहीं. एवरीथिंग वाज नॉर्मल. ओके, वेरी नॉर्मल, वेरी कैजुअल एंड काम. बट स्टिल आई फेल्ट लाइक नो, आई हैव टू एंड दिस.
इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में नहीं ले जा सकती हूँ, बिकॉज़ ये एंड है, इसके बाद मैं नहीं सह सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा तब सहने का जो शक्ति है ना इतना सेंसिटिव हो गई थी, आई वॉज नॉट एबल टू बियर इट। तो मैंने अचानक से उसे फ़ोन किया अगस्त में, मैं ये अगस्त की बात कर रही हूँ, इट वॉज़ लाइक 3rd or 5th August. I called him. I think it's 3rd August only. I called him and I told him like I just want to break up with you, and he was like thinking of कि जैसे नॉर्मल झगड़ा होता है, it was like that, and he was like thought कि शायद उसने फ़ोन किया नहीं किया इसलिए I was like angry and something, तो उसने like you know वैल्यू नहीं दिया, 4-5 दिन उसने कुछ मैसेज एंड ऑल दिस नहीं किया। तो उसके बाद फिर से 1 हफ़्ते बाद उसने मैसेज किया एंड ही वाज टेलिंग व्हाट हैपेंड एंड ऑल दिस थिंग्स। ही थॉट कि आई वाज जस्ट लाइक नॉर्मली आई वाज एंग्री एंड अपसेट, इट्स गोइंग टू हैपन अगेन, फाइन। तो आई वॉज लाइक टोटली, आई सेड नो, इट्स आई एम डन विद इट एंड आई स्टॉप्ड इट ओवर देयर। तो 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया, इट वॉज इन माई बर्थडे। तो ही कॉल्ड मी एंड देन ही रियलाइज दैट आई वॉज वेरी मच सीरियस अबाउट इट, एंड बिकॉज 1.5 महीने से उसने कोई कॉन्टैक्ट उसके बाद नहीं किया, तो उसके बाद उसको लगा कि आई वॉज़ वेरी सीरियस एंड ही वॉन्टेड टू नो वॉट हैपन। आई सेड कि नो, आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, आई डोंट वॉन्ट टू डू, आई जस्ट मैंने फ़ोन पे ही वहाँ पे रफ़ा दफ़ा चीज़ें कर दी, बिकॉज आई वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे पता नहीं मेरे अंदर इतना करेज कहाँ से आ गया गाइज। एंड ट्रस्ट मी, मैंने जब उसे कहा ना आई एम ब्रेकिंग ऑफ विथ यू, एंड आई वॉज वेरी मच डैम एडमेंट एंड श्योर अबाउट इट, मेरे दिल में से जैसे हुआ ना हिमालय पर्वत का जो भार होता है ना, वो भार जैसे निकल गया। ट्रस्ट मी, माई हार्ट चक्र फेल्ट सो रिलीव्ड। मैं वो फीलिंग जो है ना, वो जो रिलीफ फीलिंग, वो जो खुशी की फीलिंग हो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। नॉर्मल ऐसे इंसानों का ब्रेकअप होता है, इतने सालों का रिलेशनशिप, तो लोग अपसेट हो जाते, बट आई वॉज नॉट एट ऑल अपसेट, आई वॉज रादर वेरी हैप्पी, very very happy and content कि finally I was able to take that step and I really meant it, I really meant it। एंड उस प्रोसेस में, उस अवेकनिंग में एक इंसान का बहुत हाथ था, उस वो दैट इज़ डिफरेंट। उस इंसान का काम ही था मुझे आके अवेकन करना और मेरे सेल्फ वर्थ को दिखाना इन अ नेगेटिव वे, दैट टू इट वाज अ वेरी टॉक्सिक पर्सन, दो अगेन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज हिज पर्पस। सो वॉट एवर, सो ये जो चीज़ थी ना 2017 में, उसके बाद बहुत सारे, लेकिन वही जो इंसान मेरे ज़िंदगी में आया था उस वक्त कुछ दिन के लिए, कुछ पल के लिए, उसने जो मेरे अंदर चीज़ें जो ट्रिगर की थी ना, तो उस ट्रिगरिंग से मेरे अंदर में मैंने अपने आप को बहुत, अपना इनर वर्क मैंने अपना शुरू कर दिया। और ट्रस्ट मी, लाइक ये चीज़ ना, लाइक आई नेवर न्यू ऑल दिस अबाउट इनर वर्क, टैरो रीडिंग्स, लेकिन पता नहीं मेरे सामने ना उस वक्त सारे वीडियोस आते रहे। मैं आपको पहले बता दूँ, उससे पहले 2017 से 2017 के मार्च से पहले आई नेवर हैड अ एंड्रॉयड मोबाइल, ओके, स्मार्टफोन मेरे पास नहीं था। तो पता नहीं मैंने ख़रीदा, ओके, लाइक मे बी इट वाज अगेन डिवाइन वांटेड मी टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन। तो उससे पहले मेरे पास नहीं था, बिकॉज आई वाज जॉबलेस बिफोर। तो उसके बाद मैंने जस्ट आई स्टार्टेड वर्किंग, आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मैंने लगा कि अब मेरा फ़ोन भी, एंड आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन कि नॉट अ टेक सैवी पर्सन, जब तक मेरा फ़ोन ख़राब नहीं होगा आई एम नॉट गोइंग टू बाय। तो मेरा तब वो फ़ोन ख़राब हो गया था, दैट इज़ द रीज़न आई थॉट ऑफ बाइंग एंड्रॉयड मोबाइल। तो मैंने ख़रीदा। तो उसके बाद से लाइक यूट्यूब, उससे पहले मैंने कभी लाइक आई नेवर वॉच यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल दिस थिंग्स। तो उसके बाद से ना 2017 से ही लाइक आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। के बाद टैरो रीडिंग्स आते रहे, बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने स्पिरिचुअलिटी के बारे में आती रही, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा था, एंड इट वॉज जस्ट लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट यू नीड टू डू दिस इज़ फॉर यू। तो वो चीज़ मैं ना धीरे धीरे करती गई। And the process was very difficult, very tough for me, like you know, because वो इंसान ने मेरे अंदर जो चीज़ ट्रिगर की थी ना, तो वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था, बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही। लेकिन अगेन, अगर आप दर्द से नहीं गुजरोगे तो आप अपना इनर वर्क नहीं कर पाओगे। यू नो, इनर वर्क इज़ ऑल अबाउट लॉट ऑफ पेन्स, अवेकनिंग इज़ अबाउट लॉट ऑफ पेन। अगर आप पेन से नहीं गुजरोगे, यू विल नेवर बी एबल टू प्योरीफाई योर सोल, राइट।
सोना को निखार तभी आता है ना जब वो आग में जलता है, आग में तपता है। इट्स लाइक दैट, यू नो, टू प्यूरिफाई योर सोल देन यू हैव टू बर्न योर सेल्फ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड चीज़ें ना मेरे लिए उस वक्त अजीब अजीब से चीज़ें मेरे साथ होने लगी। लाइक यूनिवर्सिटी में मुझे ना बहुत कुछ ऐसा दिखाया, लाइक इट वाज लाइक टोटली मैंने कुछ सोचा भी नहीं था भाई ऐसी भी कोई चीज़ें होती है या ऐसा भी कुछ होता है एंड ऑल दिस थिंग। जैसे होता है ना आकाशवाणी हो रही है एंड समथिंग लाइक दैट, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड विद मी एंड इट वाज लाइक miraculous and totally different. It was totally different for me. मैंने जैसे फीलिंग्स, सेंसेशंस, जैसे चीज़ें फील की है मैं आपको बता नहीं पाऊँगी। Again, because maybe I was at that point of time very sensitive to, and I was going through a lot of awakening process, dark night of the soul I was going through. Still I'm going through a lot of awakenings, because awakening इंसान की एक बार नहीं होती है, बार बार होती है। और मेरी अवेकनिंग प्रोसेस बहुत ही पेनफुल रही है एंड स्टिल आई एम गोइंग थ्रू अवेकनिंग प्रोसेस एंड स्टिल इट्स वेरी पेनफुल। आई एम लाइक एवरी डे आई एम गेटिंग वेरी वेरी मोर सेंसिटिव अबाउट वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ अभी, पहले जैसे इतनी सेंसिटिव नहीं थी मैं, लेकिन अभी लाइक यू नो थोड़ी सी भी चीज़ें ना मुझे बहुत लाइक यू नो डिस्टर्ब कर देती है। लाइक यू नो आई फील वेरी बैड, लाइक दूसरों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कंपैशन। इट्स नॉट लाइक आई एम ब्रैगिंग और सेइंग समथिंग लाइक आई एम वेरी काइंड एंड समथिंग लाइक दैट, नो। लाइक मतलब मन में से ही ना अचानक से ऐसे फील होता है कि ना कि लाइक मैं उस इंसान का पेन अपने अंदर फील कर रही हूँ, ऐसे फीलिंग हो जाती है। तो द प्रोसेस वॉज वेरी पेनफुल गाइस। तो आज मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन 2017 अगेन आप इट्स यू नो काउंट करके इट्स 10 होता है एंड 10 इज़ अबाउट ending a huge karmic cycle. So of course it was a major karmic year। एक कार्मिक जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक है बहुत कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस टाइम में बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हुए हैं 2017 में, और बहुत कुछ न्यू बिगिनिंग्स हुई है। और आप लोग जो टैरो रीडिंग्स में हमेशा देखते हो ना, न्यू बिगिनिंग, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन एंड ऑल दिस थिंग्स, तो बहुत सारे लोग शायद रेजोनेट नहीं कर पाते इन द सेंस कि वो लोग एक्सपेक्ट तो करते हैं लेकिन उनको दिखता नहीं है कि एंड कब हो रहा है और बिगनिंग क्या हो रही है। तो लेट मी टेल यू गाइज वेरी क्लियरली, एंडिंग और बिगनिंग के बारे में बोल रही हूँ। जैसे सांप होता है ना, स्नेक होता है ना, अपना स्किन जब शेड करता है उससे पहले का स्टेज जो होता है ना, वो एक हर्मिट मोड में चला जाता है। लाइक यू नो वो अपने ही बिल में घुस जाता है, अपने ही होल में घुस जाता है और वहाँ पे वो चुपचाप से रहता है। वाई? बिकॉज़ वो टाइम ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और स्पेशली वो जब अपना स्किन शेड कर रहा होता है वो टाइम, वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत दर्दनाक होता है, उसके लिए उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये जो एंडिंग होता है, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही तकलीफ़दायक होती है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आप कुछ नया बदलाव अपने आप में नहीं देख पाओगे। जैसे स्नेक जब अपना स्किन शेड करता है ना, उसको पता नहीं चलता है कि वो कैसा दिख रहा है, उसका स्किन कैसा दिख रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता चलता है, लेकिन बाहर वालों को पता चलता है, ठीक है, बाहर जो लोग उनको देख रहे हैं उनको पता चलता है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम ना वो लोग जब अपना स्किन शेड कर रहे हैं या शेड करने के बाद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लोग, उस टाइम में भी वो लोग हर्मिट मोड में रहते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाते, until and unless their skin gets you know what I'll say, get easily adapt with the environment, okay। तो एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इट्स लाइक दैट, न्यू बिगिनिंग जब होता है ना आपकी ज़िंदगी में, आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन इट्स लाइक यू नो यू आर असेंडिंग, योर सोल इज़ असेंडिंग, आपका सोल असेंड कर रहा है। इट मीन्स आपका सोल ना, हर एक स्पिरिचुअलिटी में 7 स्टेजेस होते हैं। तो आपका सोल जो है ना, एक लेवल से जब दूसरे लेवल में जा रहा है तो स्किन शेड कर रहा है ना, तो सांप तो ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही अपना स्किन शेड नहीं करता है, बहुत बार करता है ना। तो इट्स लाइक दैट,
एक स्टेज से जब दूसरे स्टेज पे जा रहे हो, आपको पता नहीं चलता है कि आपका ट्रांजिशन हो गया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और आपका एक नया स्किन है, अभी आपका एक नया लाइफ है, आप एक नए लेवल पे आपका सोल असेंड कर गया है। आपको पता नहीं चलता है, आपको सिर्फ इतना शायद लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिल गया, लेकिन ऐसे करते करते आपका जो अंदर में जो बदलाव होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ साइकिल। हर एक पड़ाव में ना आपका सोल धीरे धीरे असेंड करता ही जाता है, असेंड करता ही जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ कितनी सारी एंडिंग हो गई और कितनी सारी आपकी ज़िंदगी में बिगिनिंग्स भी हुई है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन पीछे मुड़ के आप जब देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप अभी जो जिस स्टेज पे खड़े हो, आप कितने वाइज हो चुके हो, कि आप जब देखोगे पीछे मुड़ के कि 1 साल पहले, 2 साल पहले आप जैसे थे, अभी आप वैसे नहीं हो, देन यू विल रियलाइज द चेंज विद इन योर सेल्फ, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज। शायद आपको आउटसाइड में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ना दिखे आपके, जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जब तक हम अपने सोल को असेंड करते हैं, हम उसके वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, उसके बाद ही धीरे धीरे हम जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी ना, लाइक लोग जो बोलते हैं ना इट्स वेरी इजी प्रोसेस, नो इट्स नॉट दैट इजी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में एक तो वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव होनी होती है थ्रू आउट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। जब तक मैनिफेस्ट ना हो तब तक पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही आपको रहना होता है, एंड यू डोंट हैव टू ऑब्सेस अबाउट दैट कि लाइक क्यों नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कब होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, मैनिफेस्टेशन ऐसे नहीं वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद एवरीथिंग। डिवाइन टाइमिंग, ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, डिवाइन टाइमिंग कब होगा नोबडी कैन सी। ओके, सून, सून का मतलब मैं कभी ना अपने व्यूअर्स को झूठा दिलासा नहीं देती कि हाँ 6 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा। मैं कभी टाइम फ्रेम नहीं देती। वाई? डिवाइन टाइमिंग इज़ समथिंग, ये एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी 6 महीने बाद कब क्या होगी। हो सकता है शायद 6 महीने बाद आपका कुछ अच्छा चीज़ हो अकॉर्डिंग टू द स्टार्स, ओके, लेकिन 6 महीने बाद हो सकता है आपकी एनर्जी डाउन हो जाए, क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस जो होती है उनका काम होता है कि हमेशा आपका वाइब्रेशन को लो करना, क्योंकि उनको पता होता है कि आप अपने सोल को सेंड कर रहे हो। तो उनका क्या टारगेट होता है? उनका टारगेट होता है कि आपको कैसे भी करके नीचे लेकर आना, आपका वाइब्रेशन को लो करवाना, ताकि आप ये सब चीज़ों में विश्वास न करो, है ना। तो उस टाइम में फेथ रख के अपने आप को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ द रीज़न सब लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करो। क्यों? मेडिटेशन करने से हमारा जो बॉडी में जो 7 चक्रा होता है, एक्चुअली वी हैव 108 चक्रास, बट हमारे बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। बॉडी के अंदर जो 7 चक्रा होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 7 चक्रा को बैलेंस में लाना, अलाइनमेंट में लाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ जब अलाइनमेंट में होती है ना, तभी हम थ्रू आउट मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पॉजिटिव रह पाते, बैलेंस्ड रह पाते। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नेगेटिव हो जाए तब भी हम बैलेंस्ड रहते, कुछ भी पॉजिटिव हो जाए हम ओवरवेल्म नहीं होते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। इट्स लाइक दैट। तो अवेकनिंग प्रोसेस में ना बहुत सारे, लाइक यू नो व्हेन आई वाज हैविंग माय कुंडलिनी अवेकनिंग, लाइक आई वाज लाइक लिटरली, तब मुझे पता नहीं था कुंडली अवेकनिंग के बारे में, कुछ पता नहीं था। आई नेवर न्यू ऑल दिस थिंग्स। पता नहीं, आई वाज लाइक यू नो क्राइंग, लाइक मैं किसी के सामने कभी नहीं रोती हूँ, कभी नहीं। लाइक मतलब शायद बचपन में ही लोगों ने मुझे रोते हुए देखा होगा, उसके बाद से किसी ने मुझे रोते हुए, आंसू टपकाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा होगा। लाइक अगर मुझे रोना भी होता है, तकलीफ़ तो होती है, डेफिनेटली रोना होता है, तो लाइक आई टू क्राई अलोन। और स्पेशली जब मेरे घर में कोई नहीं होता है उस वक्त मुझे लाइक इट्स लाइक यू नो, जैसे इट्स लाइक यू नो कोई मेरा दिल को ना चीर रहा है ना। आई वाज फीलिंग ह्यूज पेन इनसाइड माई सेल। आई वाज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग। बहुत ज़ोर से मैं चिल्ला के रो रही थी। एंड अगेन वाई? बिकॉज नो बडी वॉज देयर, आई वॉज ऑल बाई माई सेल्फ। तो उस वक्त ना मैंने ना अपने स्पाइन से कुछ ह्यूज वार्म चीज़ ना रश होते हुए फील किया ऊपर तक।
So I felt like maybe angels was hugging me, loving me and all these things. But trust me, मतलब जैसे भी ऐसा कुछ होता है ना, उसके बाद ही तुरंत ऐसा कुछ होता है कि एंजल्स मुझे बता देते हैं कि लाइक यू नो यू आर हैविंग योर कुंडलिनी अवेकनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उसके बाद ही तुरंत मेरे सामने कुंडली अवेकनिंग्स के सारे वीडियोज़ आने लगे एंड ऑल दिस थिंग्स. तो लॉट ऑफ थिंग्स आई स्टार्टेड यू नो रियलाइजिंग कि हाँ चलो दिस इज़ वॉट एंड हैपनिंग. उसके बाद मुझे पता लगा ओके आई वॉज गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल, दैट इज़ द रीज़न आई फीलिंग सो मच ऑफ पेन इन साइड माई सेल्फ. एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. एज एन आई एम एन एम्पैथ, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ. आई एम वेरी रिसेप्टिव टू एनर्जीज़. जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं कभी कभी वीडियोस बहुत देर तक नहीं डाल देती हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच सेंसिटिव टू एनर्जीज़. बहुत इफ़ेक्ट करता है एज एन एम्पैथ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. कभी कभी होता है ना कि अपने ऑरा को मैं लाइक यू नो आई फील वेरी ड्रेन्ड आउट कि मैं अपने ऑरा को क्लीन करना, आई एम अ हीलर, आई नो आई नीड टू डू दिस एंड दैट. बट जैसे होता है ना, आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स आई फील लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग एनीथिंग एट ऑल. तो ऐसे चीज़ें ना अवेकनिंग के प्रोसेस में मैंने फ़ील की है. तो आज वीडियो बहुत लंबा हुआ है, मैं बोलूँगी अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में और भी मैंने जो जो चीज़ फ़ील की है लाइफ में, जो जो चीज़ें लाइक बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो है, दोस्त जो थे, सडनली जो दोस्त जो थे उनके साथ में रेजोनेट नहीं कर पा रही थी. लाइक ऐसे नॉट फीलिंग लाइक मैं क्या उन लोगों से बातें करूँ. ऐसा नहीं किसी के साथ मेरा कोई झगड़ा हुआ एंड ऑल दिस थिंग, इट्स नॉट लाइक दैट. स्टार्टेड आफ्टर माई अवेकनिंग, बट मैं ना सब लोगों से डिटैच होती गई. लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक सोशलाइजिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक, आई वॉज नॉट रेजोनेटिंग विद माई फ्रेंड्स, आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक ओके आई नीड टू कॉन्टैक्ट माई फ्रेंड्स एंड टॉक. मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता था कि मैं उनके साथ क्या बातें करूँगी. लाइक आई नेवर हैड एनी कॉमन टॉपिक टू टॉक विद देम. And I started like you know detaching with them. And right now I'm totally detached. Like I am just only in contact with few people that I resonate with. Few people, like एक दो शायद, like वो भी नहीं, like hardly. Like I have cut off all the toxic people out of my life and still trying to do lot of things, shunning off lot of people out of my life, still doing the work. Of course I'm also in a journey. Okay. सो आज वीडियो यहाँ तक ही मैं रख रही हूँ. मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर किया, दो आई वॉज़ नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर करनी है मुझे. यूनिवर्स चाहते हैं मैं शेयर करूँ, लेकिन मैं अभी भी उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके इतना भी चीज़ें शेयर करूँ डिटेल में. तो मैंने आज थोड़ा बहुत शेयर किया आपके साथ. नेक्स्ट टाइम में कभी फिर और भी ज़्यादा अवेकनिंग के चीज़ में प्रोसेस में मैंने क्या क्या फेस किया मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. ओके, सो टेक केयर गाइस, लव्स एंड लव. मेरा थ्रोट चक्रा भी अभी ब्लॉक्ड है. लाइक यू नो आई वाज फीलिंग नॉट सो अनकम्फर्टेबल. थ्रोट चक्रा भी लाइक फीलिंग ब्लॉक्ड. ओके, एनीवेज गाइस, so loads and what I'm saying, lots of love to you, all of you. I love and light to all of you guys. Take care of yourself. Bye bye.